अरे पापी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। सैनिकों, देर मत करो, बंदी बनाओ इस राजद्रोही को। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। यही है सैनिकों की शक्ति। द्रोही, तुम मुझे बंदी बना रहे हो। तुम एक शैतान हो, पापी हो, नीच से भी नीच हो। छोड़ो मुझे। मुदन्ना जी की जय, मुदन्ना जी की जय, मुदन्ना जी की जय, मुदन्ना जी की जय। हमारे मुदन्ना नायक जी को इस राज्य का राजा बनना चाहिए। सही कहा तुमने। उनमें कितनी हिम्मत है। सैनिकों की आंखें निकाली तो उसने राजा को ही जान से मार दिया। ऐसे लोगों की वजह से ही हम सभी सैनिक जीवित हैं। वो पुण्यात्मा है, वो हमेशा खुश रहे। भाई, आप तो शेर के समान हैं। सबके सामने राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। भाई, सारे सैनिक मिलकर आपको बंदी ना बना ले, ये सोचकर मैं तो डर गया था। मेरे भाइयों के ऊपर हाथ उठाने वाले को मैं कैसे छोड़ देता। भले ही मेरे प्राण चले जाते, लेकिन मैं अपने भाइयों को बचा लेता। भरी सभा में राजा ओवन्ना नायक की हत्या करके सैनिकों को न्याय दिलवाने के लिए खड़ा होने वाला नायक मुदन्ना ने सारे सैनिकों का गौरव और सम्मान प्राप्त किया और उस रिक्त सिंहासन पर राजा का उत्तराधिकारी छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ और उस राजमहल में राज्य की रक्षा करने के लिए नायक मुदन्ना ने उस राज्य का प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। हाँ बेटा। माँ, बोल। और कितना दूर चलना होगा? बस थोड़ी ही दूर और है, चलते हैं। ठीक है माँ। माँ नहीं। बहन जी, बहन जी, बहन जी, आपके यहाँ कुछ काम है तो बताइए ना, मैं कर लूंगी। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। चलो जाओ जाओ, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। बहन जी, कुछ काम है तो बताइए ना बहन जी। बस एक समय का खाना मिल जाए, आपका सारा काम अच्छे से करूंगी मैं बहन जी। जान ना पहचान ऐसे कैसे रख लूं? कुछ चुरा के ले गई तो चलो निकलो यहाँ से। माँ, जिसके पास जाओ वो सिर्फ जाति और गोत्र की ही बात करता है। ये सब क्या होता है माँ? इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं बेटा। आइए माँ जी, यहाँ आइए। भैया, आपके घर में कोई काम है तो बताइए ना। यह मर्दों के रहने की जगह है, औरतों को अंदर आना मना है। लड़के, हाँ, हमारे अखाड़े में तुम क्या कोई छोटा मोटा काम करोगे? हाँ जी। मैं आपके लिए भी कोई काम ढूंढता हूँ। ठीक है भैया। तब तक आप हमारे घर में रह सकती हैं। नसीब किसी को भी नहीं छोड़ता। महादेव को भी कमंडल पकड़कर भिक्षा मांगनी पड़ी थी। धन्यवाद, धन्यवाद।
तुम्हारा नाम क्या है? कनकम्मा। तेरा पति कहाँ है? वो गुजर चुके हैं। गुजर चुके या मार दिया? ऐसा मत कहिए जी। क्या पता किसी और के लिए उसे मार दिया हो। इस गांव में आवारा लोग बहुत हैं। संभल कर, दिखने में सुंदर और मासूम लगती हो। माँ, माँ, माँ क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो माँ? बताओ ना क्या बात है? अकेले होने पर ये दुनिया गलत नजर से देखती है। हर कोई कुछ ना कुछ सुनाता रहता है। तुम रो मत माँ, मैं तुम्हें किसी के घर काम नहीं करने दूंगा। मैं खुद काम करूंगा। गांव के जो पहलवान जी हैं, उन्होंने अखाड़े में रहने वाले बच्चों का ही नहीं बल्कि पूरे गांव के बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। वाह, बहुत बढ़िया। लाओ इसे, मैं दिखाता हूँ। ऐसे करते हैं। मत को। गुरुजी, क्या हुआ? ये ना बिना पूछे गधा और सामान छू रहा है। इसे समझाइए, ऐसा नहीं करना है। कौन सी जाति का है, कौन सा कुल है, कुछ पता नहीं। नौकर बनकर आया है, नौकर बनकर ही रहे ये गुरुजी। नहीं तो हम लोग इस अखाड़े में आना बंद कर देंगे। सुना ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम बस अपने काम से मतलब रखो। ठीक है गुरुजी। मोर को नाचते देखकर मुर्गी भी नाचने की कोशिश करती है, इसकी तरह। चुप हो जाओ। सिर्फ बातों से कुश्ती मत करो, लड़कर कुश्ती करो। चलो शुरू करो, चलो। सुनिए आप लोग, चित्रदुर्ग के राजमहल से लगान वसूल करने के लिए ये सैनिक आए हैं। आप सब लोगों को जो देना है इन्हें दे दीजिए। अगर पैसे नहीं हैं तो आप लोग अपने अपने पास से अनाज भी दे सकते हैं। गुरुजी, दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। न बारिश है न काम है, खाने के लिए अनाज ही नहीं है तो कहाँ से दें? तुम सबको पहले भी कितनी बार समझाया है कि हमें राज का कर चाहिए। चलो वसूल करो। सुनिए 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 सुनिए, वर्मा, अंदर आओ। माँ, ये सब लोग कौन है माँ? मेहनत करने वालों को बड़े लोगों के बारे में जानकर क्या करना है? माँ, राजमहल कहाँ है? राजमहल के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? हम मजदूर हैं। चलो अंदर।
प्रणाम गुरुजी। हाँ, सैनिकों को देख के आप ऐसे क्यों डर गए गुरुजी? वो क्या है बेटा, महल के नायक का नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है। मुदन्ना बहुत खतरनाक है, उसी का डर है। क्या वो कोई राजा है जो उससे डरते हैं? नहीं, बड़े बड़े राजा भी उसका नाम सुनकर डर जाते हैं। राजा तो सिर्फ नाम का है, वो बहुत पराक्रमी है। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं? उनके पराक्रम के बहुत से किस्से हैं। बहुत ही कम उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते समय अपने राजा के मर जाने के बाद उनके छोटे भाई लिंगा नायक का राज्याभिषेक होता है। उसके पश्चात मुदन्ना नायक राजा लिंगा नायक की क्रूरता पूर्वक हत्या कर देता है। तत्पश्चात वहां के राजा होते हैं रंगप्पा नायक। ये कहानी उन्हीं के काल की है। सिर्फ 2 दिन के अंदर आप लोगों को लगान भरना होगा। सुनिए बंधुओं, राजमहल से संदेशा आया है। इस साल सबको ज्यादा लगान भरना होगा, अनाज भी सबको ज्यादा देना होगा। ऐसा कह रहे हैं वो लोग। जो इसमें है मैं वही पढ़ रहा हूँ। गुरुजी, इस बार बारिश न होने की वजह से खेती नहीं हुई। लगान माफ करने के लिए आप पत्र लिखिए ना स्वामी जी। लगान ना भर पाने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं गुरुजी, कुछ कीजिए ना। ठीक है बंधुओं, मैं अपनी तरफ से राजा जी को पत्र लिखकर उनसे विनंती करूंगा। प्रणाम गुरुजी। जाइए आप लोग, चलते नमस्ते। हैं, आपका ही सहारा है। चलो चलो चलो। मालिक, हे, लगान क्यों नहीं भरा? इस साल खेती में बहुत नुकसान हुआ है, तो लगान की माफी के लिए हमारे गुरुजी राजा को पत्र लिखने ही वाले हैं। तेरा गुरु हमारे मालिक का कोई जीजा है या भांजा है जिसके बोलने से मालिक लगान